गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। आप सबका गुड मॉर्निंग स्वागत सर, है। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। तो देखिए, एक सेकंड। आप सबका स्वागत है आज की मीटिंग में। आज बहुत ही बेहतरीन ट्रेनिंग होने वाली है, वाई नेटवर्किंग एंड वाई वेस्टीज, जो हमारे गुरुदेव कमल सिंह सर लेंगे। सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूँगा डायमंड डायरेक्टर रोहित तोमर जी का, जोरदार तालियों से। हमारा सौभाग्य है कि थैंक यू सो मच वो सर, थैंक यू सो मच सर। जी। तो रोहित सर ने अपने बहुत ही बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला हमारे लिए। तो सर, आप पूरी मीटिंग में रहिएगा। मुझे पता है कि आपके लिए बिल्कुल टाइम। सर। आज ओके। मुझे बहुत दिनों में सौभाग्य प्राप्त हो रहा है अपने गुरुजी से सीखने का। बहुत दिनों से मौका नहीं लगा। आज मुझे जैसे ही मैं लगा, मैंने कहा आ गया, मैंने कहा आज तो सीख लेना पक्का, है ना। मैं मौका बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहूंगा। और मैं देखो ये लेकर भी बैठा हूँ, ये देखो इसमें लिखूंगा मैं पूरा प्रॉपर, है ना। डायरी पेन सारी चीज लेकर बैठा हूँ। ये देखो, ये रहा मेरा पेन, ये रहा, राइट। ये सब नोट डाउन करूंगा मैं इसमें, जो भी ट्रेनिंग रहेगी मैं पूरे सेशन में रहूंगा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। गुरुजी के पास बहुत कुछ है मैटर। अब मैं धीरे धीरे निकालते हैं वो, मुझे पता है। मैंने बहुत काम किया है सर के साथ, बिल्कुल। और सर की वजह से जो कुछ हूँ मैं, सारा कुछ सर की वजह से है। तो थैंक यू सो मच सर, आज मुझे भी मौका लगेगा आपसे सीखने का। बिल्कुल जी। तो अब मैं आप सबके बीच बुलाना चाहूंगा, जोरदार तालियों के बीच, कमल सिंह सर को जोरदार तालियों से स्वागत करिए। लीडर्स, आपकी आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी। जोरदार तालियां बजाइए, माइक ऑन करिए सब अपना। वेलकम सर। वेलकम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग और गुरुजी। बहुत बढ़िया लग रहा है, 3-4 दिन के टूर के बाद पहुंच रहे हो। और आज देखा जाए तो काफी दिनों बाद हम लोग साथ में ट्रेनिंग में हैं, क्योंकि जी मुझे सर। लगता है सेम सेशन लगा रहता है सभी का। और जैसे कि सब लोग हैं ग्रुप में, तो सभी लोग आप ये जान सकते हैं, जैसे कई लोगों को डाउट होता है जी अपलाइन बहुत आगे बढ़ते हैं, डाउनलाइन आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो आज इस ट्रेनिंग के बाद आपको पता चलेगा कि मेहनत अगर कोई करे तो वो कहीं पे भी पहुंच सकता है। तो मैं यही चाहूंगा आप लोग इस चीज को बहुत ध्यान से सुनिएगा। और अगर किसी का कोई साथी आ नहीं पाए हैं या आप उनको इनवाइट नहीं कर पाए हैं, तो मेरा सजेशन है आप उनको इनवाइट कर लीजिए, क्योंकि ये सेशन बहुत अच्छा होने वाला है। और विद इन 10-15 डेज हो सकता है आप लोगों को स्पेशली पूरा जो शेड्यूल है वो रोहित का मिलने वाला है, एक दिन का पूरा। तो वो भी आप देख लीजिएगा सभी लोग। बाकी तो डिपेंड करता है हम लोग देखिए करते कितना है। अगर मैं बात करूं रोहित की, तो कहीं ना कहीं देखिए होता क्या है कि जैसे मैं टीचर रहा हूं और यहाँ पे भी देखा जाए तो टीचिंग ही करनी पड़ती है, टीम को सिखाना पड़ता है। तो हम सिखा तो बहुत लोगों को रहे हैं, अब कितने इम्प्लीमेंट करते हैं वो डिपेंड करता है। तो अगर कोई ये बोलता है कि जी मैं बहुत आगे निकल गया हूँ, तो वो उसकी मेहनत है। और अगर कोई पीछे रह गया तो कहीं ना कहीं हो सकता है हमारी मिस्टेक रही होगी। अब ये तो नहीं कह सकते कि भाई गलती दूसरे की है। बाकी हाँ ये देखिए, सफलता आपके अपने हाथ में होती है कि आप कितना उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। एक टीचर पूरी क्लास को पढ़ाता है, एक बच्चा टॉप कर जाता है, एक फेल भी हो जाता है। तो आज हमारी क्लास का टॉपर आपके सामने है, जो क्योंकि मैंने पहले कंफर्म किया था रजनीश सर से कि अगर बीच में जाने का वो है तो बल्कि शुरू में करा देंगे रोहित का, और अगर पूरे टाइम है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, क्लोजिंग आज इन्हीं के हाथ होगी। जैसे आज का जो टॉपिक है वो स्पेशली हम लोग कई बार रख चुके हैं, लेकिन हुआ क्या था कई बार आज मॉर्निंग में ऐसे हुआ कि भाई क्या टॉपिक बनाया जाए, तो मुझे लग रहा था कि चलिए कुछ टॉपिक बना लेते हैं। तो टॉपिक जो है वाई नेटवर्क मार्केटिंग और वाई वेस्टीज। लेकिन इसमें मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि इसमें 3 चीजें कंप्लीट होती हैं। वाई नेटवर्क मार्केटिंग वर्सेस जॉब, एंड वाई वेस्टीज। तो मैं एक चीज अब सोच रहा हूं यहाँ पे कि 2 टॉपिक मैं कवर कर दूंगा और एक टॉपिक हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं वो कवर करेंगे, लास्ट वाला, वाई सर मैं पूरा वेस्टीज। सीखने आया हूँ सर, मैं पूरा सीखने आया हूँ सर आज। नहीं, मुझे समझ में आ रहा है आप सीख रहे हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वो भी तो सही रहेगा। ठीक है। नहीं ऐसा है ना, कुछ लोग 1 घंटे के लिए मेंटली प्रिपेयर होके आते हैं
और मुझे भी थोड़ा ये रहता है कि पता नहीं कुछ ज्यादा ना हो जाए। कोई दिक्कत नहीं, वो तो देख लेंगे, सीखना सिखाना तो चल ही रहा है लगातार। चलिए जो ठीक आज्ञा है। सर, जो आदेश। मैं अभी आई थिंक स्क्रीन बंद कर देता हूँ, क्योंकि फोन से ही ट्राई करना पड़ेगा। वैसे आप में से कितने लोग ऐसे जिनको लगता है कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग अच्छा है या हमें कोई फायदा कर सकता है? जी सर, मुझे तो लगता है नेटवर्क मार्केटिंग ही है जो हम हमारे फ्यूचर के लिए सिक्योर है। बिल्कुल सर, चलिए बहुत बढ़िया। डेफिनेटली सर। मैंने आज वैसे काफी दिनों बाद कोशिश की है कि खुद ही थोड़ा सा तैयार करूं, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे अपने हाथ से कुछ रेडी किए हुए। तो आज ऑफिस गया और वहां से कुछ आप लोगों के लिए तैयार किया और चेक किया कि क्या मेरी टाइपिंग ठीक ठाक है हिंदी में। तो उस पर थोड़ा सा टाइम दिया और आज आप लोगों के लिए तैयार किया। सर ऑलवेज, सर ऑलवेज मार्वलस है सर, ये तो इसका। नहीं देखिए, होता क्या है ना, काफी दिनों से क्या ऑफिस तो बंद चल रहा है, गवर्नमेंट ने परमिशन दे नहीं रखी है, तो बहुत ही कम जाना हो पा रहा है। और अब क्या है कि काम में भी इतने व्यस्त हैं कि या तो घर पे रहते हैं, वर्क फ्रॉम होम, और ये कह सकते हैं आदत भी पड़ गई है, 3-4 महीने लगातार घर पे रहे। और दूसरा क्या है कि जब लोगों को कुछ, अब सेंटर पे क्लासेस तो हो नहीं रही है, कभी कभी कुछ साथी आते हैं तो या तो उनसे वहां मिल लेते हैं या सेंटर्स पे मिल लेते हैं वेस्टीज। और वेस्टीज सेंटर इतने ओपन कर दिए कि क्या बताएं, अब समझ में ही नहीं आता है कि अपने ऑफिस को यूज करें या सेंटर्स को यूज करें। तो देखिए, मैंने 3 पार्ट में इसको डिवाइड करने की कोशिश की है कि मैं आपको बता सकूं। और कोशिश है पूरा मैंने हिंदी में बनाने की कोशिश की गई है, कहीं पे अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो तो आप उसको नजरअंदाज कर दीजिएगा, जैसे मुझे अभी भी दिख भी रहा है इसमें। और बाकी ये पीपीटी आप सभी को मिल जाएगी, जितने भी पार्टिसिपेंट हैं सभी को मैं पर्सनली ये पीपीटी भेज दूंगा। बाकी आप जितने नोट्स आप खुद बना सकते हैं वो इसलिए बना लीजिएगा, बाद में आप पूछ सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या, ज्यादातर लोगों का यही होता है जी, वाई नेटवर्क मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग के फायदे क्या है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सी ऐसी चीजें जो भी आपके सामने यहाँ पे आ रही हैं। नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ बिजनेस ही नहीं बल्कि जीवन जीने का सही तरीका सिखाता है। अब इसमें क्या है, अब इसमें कुछ लोगों का ये क्वेरी होगी जी ये कैसे सिखाता है, तो उसके जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो उसको एक्सप्लेन आपके सामने कर देंगे। देखिए होता क्या है, जब हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग अगर कोई नहीं करता है तो नॉर्मली ज्यादातर जो यहाँ पे परसेंटेज है वो जॉब का है। मैंने भी जॉब की है और हमारे ज्यादातर साथियों ने जॉब की हुई है। तो जॉब में क्या होता है कि सिर्फ हमारी जरूरतें पूरी होती है और वो भी कई बार बहुत मुश्किल से। और जो भी कोरोना सिचुएशन है उसमें तो मुझे नहीं लगता कुछ लोगों की जरूरतें पूरी हो पा रही हैं, क्योंकि कुछ का वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, 50% सैलरी मिल रही है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है लेकिन हम लोगों को पूरा सैलरी आ रही है, वो भी बढ़ बढ़ के आ रही है। इसी के साथ साथ ये क्या करता है, अभी तक क्या था कि अभी तक हम अगर जॉब में हैं तो अपने बारे में सोचते हैं, दूसरे के बारे में हम लोग कम सोचते हैं। लेकिन ये बिजनेस कहीं ना कहीं आपको दूसरे के बारे में एक सही तरीका सिखाने के लिए, एक लाइफ कोच आप किसी के भी आप बन सकते हैं अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को अगर आप करते हैं। सर किसी का माइक ऑन है? जी बंद कर दिया मैंने। अब देखिए इसमें क्या है, अगर आपको कहीं पे कुछ लगे कि मैंने मिस कर दिया है तो आप देख लीजिएगा। इसमें क्या है, ये एक ऐसा बिजनेस है जो आपको मौका देता है अपने तरीके से अपने वर्किंग आवर फिक्स करने का। अभी तक क्या है, अगर हम जॉब में हैं, कोई भी शख्स है, मैं भी जॉब में था, स्कूल जाते थे, तो कभी ऐसा नहीं था कि स्कूल वाले ने ये बोला कि आप 12 बजे आ जाइएगा, 8 बजे चले जाइएगा। जहां पे वो टाइमिंग होता है उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना होता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां के अंदर आपके वर्किंग आवर्स आपके अपने होते हैं। जैसे इस टाइम हम लोग काम कर रहे हैं, हमारी अपनी इच्छा है, स्वेच्छा है हमारी। अभी जैसे रोहित बीच में 3-4 दिन बाहर थे मेरठ और इस तरफ, ये अपना बताएंगे, लगातार हमें अपडेट मिल रहा था। तो यहाँ पे जो भी उनके बिजनेस पार्टनर्स थे वो साथ में अपने जो ट्रेनिंग मीटिंग्स थी वो रेगुलरली वो चल रही थी, और वहां से भी हम कनेक्ट होकर अपने काम को कर रहे थे। अभी लास्ट मंथ ये गांव में थे तो वहां से भी इन्होंने चीजों को मैनेज किया। हर इंसान इस चीज को मैनेज कर रहा है। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसके आप खुद बॉस होते हैं। अगर देखा जाए ना, ये लाइन इसमें सबसे खतरनाक है।
इसी लाइन की वजह से कुछ लोग इस बिजनेस में सफल नहीं हो पाते, क्योंकि क्या होता है कि उनका अपना बिजनेस होता है, वो खुद के बॉस होते हैं, तो दूसरे की तो सुनना पसंद करते ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि भैया हम तो बॉस है, तो हम क्यों किसी की सुनेंगे। तो इसमें क्या होता है, देखिए आपको ये नहीं बोला जा रहा कि आप किसी की सुनिए, लेकिन जब आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आते हैं तो हमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता। इवन मैं अपनी बात करूं, मुझे भी कोई एक्सपीरियंस नहीं था, और जितने भी हमारे साथी हैं जो कामयाब हैं उन्हें भी एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन हम लोगों ने इसको सीखा। और एक ऐसा बिजनेस है जिसका अगर हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई नॉलेज भी नहीं है, तो भी हम इस बिजनेस में हम कामयाब हो सकते हैं और अपने बिजनेस के बॉस बगैर किसी लागत के। नेटवर्क मार्केटिंग एक अकेला ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर रिस्क नहीं होता। अब देखिए, जब आप बिजनेस की बात करते हैं तो वहां पे रिस्क होता है, इवन जॉब में भी रिस्क है। आज डेट में तो बहुत ज्यादा रिस्क है। जैसे अभी कल रजनीश सर बता रहे थे कि एक शख्स है, उनकी एचआर में जॉब लगी 2 महीने पहले, और अभी 3 या 4 दिन पहले कंपनी ने उनको 5 मिनट के अंदर निकाल दिया कि आपकी हमें जरूरत नहीं है। तो वहां पे भी रिस्क है, और बिजनेस के अंदर तो बहुत ज्यादा रिस्क होता है, इसलिए ज्यादातर लोग बिजनेस करना पसंद नहीं करते। टीवी न्यूज़पेपर में कोई ऐड देने की जरूरत नहीं है। देखिए, जब कहीं भी बात होती है किसी भी बिजनेस की, एक छोटा बिजनेस हो या बड़ा, अगर आज आप देखें एफएमबी ये बोलता है कि आप अपना प्रचार कीजिए, टीवी जगह जगह पे बैनर्स, होर्डिंग्स। हमारा अपना कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, हमने बहुत से पंपलेट्स हमने बनवाए, हमने होर्डिंग्स बनवाए। यानी एक बहुत स्मॉल एरिया के अंदर चलने वाले बिजनेस के लिए भी हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी। लेकिन आपका एक ऐसा बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग जो इंडिया और इंडिया से बाहर आपका वर्क करता है, और आपको कोई भी टीवी या न्यूज़पेपर में ऐड देने की जरूरत नहीं है। मौका मिलता है पैसिव इनकम का। अब देखिए, अगर मैं बात करूं पैसिव इनकम, हमने ये चीज बहुत पहले नहीं सुनी थी जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं थे। उससे पहले जो हमारी इनकम थी वो एक्टिव इनकम थी, यानी हम काम करेंगे तो हमें मिलेगा। पैसिव इनकम मीन्स होता है कि अगर हम काम नहीं करेंगे, अब देखिए इंसान जिंदा है तो करेगा ही, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर कोई इंसान नहीं रहेगा इस दुनिया में, तो भी पैसिव इनकम उसकी फैमिली को आती रहेगी, क्योंकि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो लगातार दादा दे पोता बरते, जैसे कल डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि दादा दे पोता बरते एक ऐसा बिजनेस है, तो वही इसका कॉन्सेप्ट है, जिसके बारे में अभी कल से भी एक हमारा सर्कुलेट हो रहा था। हमारे एक डीयूसीडी सर हैं, वो भी कल एक्सपायर हुए थे, तो उनका भी चल रहा था, और बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपके सामने हम लोग शेयर करने वाले हैं। एक ऐसा मौका आपको मिलता है जो आपको फाइनेंशियली फ्रीडम देता है। फाइनेंशियली फ्री। अब फाइनेंशियल फ्री क्या होता है? फाइनेंशियल फ्री ये होता है कि जो चीज आपको पसंद आई आप उसको खरीद सकें बगैर किसी हेजिटेशन के। अब ऐसा तो नहीं है कोई इंसान 6 महीने वेस्टीज करे और बोले जी मेरा तो हेलीकॉप्टर लेने का मन है। तो सर, हर चीज में टाइम और एक सिस्टम होता है, वो आप फॉलो करेंगे तो ये भी आपकी मुराद पूरी हो जाएगी। इसी के साथ साथ अब जैसे थोड़ी देर पहले बोला गया रिस्क नहीं है, इसका मतलब जहां रिस्क नहीं होता वहां पे कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं किया जाता। अब देखिए, कोई अगर कहीं छोटा सा भी ऑफिस बनाता है, छोटा भी, तो उसे कम से कम एक शॉप लेनी होती है, या अपने घर के अंदर ही कम से कम एक रूम के अंदर उसको ऑफिस रजिस्टर्ड कराना होता है। आपका एक ऐसा बिजनेस है जो कहीं भी किसी लिमिटेशंस के अंदर नहीं है। अगर हम नोएडा में बैठे हो तो हम पूरे हिंदुस्तान के अंदर हम अपना बिजनेस कर सकते हैं। कोई ऑफिस खोलने की हमें जरूरत नहीं है, कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई ऐसी इश्यू नहीं है कि हम कहाँ पे उसको कैसे मैनेज करेंगे, वो सारा कंपनी यहाँ पे ऑटोमेटिकली करती है। अब इनकम ग्रोथ, कुछ लोगों का क्या होता है, बोलते हैं जी मेरी अभी इनकम बहुत ज्यादा आई, 10,000 आए, नेक्स्ट मंथ मेरे 2,000 आए। भाई ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर, आपको कितनी इनकम चाहिए। जैसे मैंने ऊपर एक चीज बोली, इसे प्लीज आप लोग याद रखिएगा, इकलौता ऐसा बिजनेस जो खुद का बॉस बनने का मौका। तो देखिए, बॉस जो होता है वो किसी को आर्ग्यूमेंट नहीं करता कि जी मेरी इनकम या मेरी कंपनी को प्रॉफिट कम हुआ या ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे जो इनकम आती है वो टर्नओवर से आती है। और अगर आप लोगों को ध्यान हो, कोई भी कंपनी जब उसका एनुअल आता है तो उसका टर्नओवर आता है, और उसके बॉस को उसके टर्नओवर से ही आका जाता है कि वो कितना है। आपका बिजनेस है, आप यहाँ के बॉस हैं, आपकी जो ग्रोथ है वो आपकी स्पीड पे डिपेंड करेगी। अब जितने लोगों के साथी यहाँ पे बैठे हुए हैं या जो इसमें नहीं आए, उनकी ग्रोथ क्या होगी वो आप खुद समझ सकते हैं, और जो आए हैं उन्हें क्या प्रॉफिट होगा वो इस ट्रेनिंग के बाद आपको पता चलेगा। अब यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, ज्यादा पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं, कम पढ़े लिखे लोग भी इस बिजनेस में सफल हो जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे सर आप तो सीधा सीधा झूठ बोल रहे हो।
पढ़े लिखे की जरूरत क्यों नहीं है, यहाँ तो यही बोला जाता है पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, और ये सब सुनते भी आ रहे हैं। और खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, ऐसा नहीं होता। धोनी है, सचिन है, बहुत लोग हैं। लेकिन देखिए, पढ़ना लिखना किस लिए जरूरी होता है? पढ़ना लिखना एक क्राइटेरिया के लिए जरूरी होता है कि अगर आपको ये काम करना है, जैसे अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको एमबीबीएस करनी पड़ेगी, बीएचएमएस बीएमएस जो भी है। अगर आपको कंप्यूटर इंजीनियर बनना है तो आपको बीआईटी बीसीए या कोई डिप्लोमा आपको करना होगा। उसी तरीके से आपको टीचर बनना है तो बीएड एमए एमएड ये सब आपको करना होगा। लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस है, देखिए ये एक ऐसा बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग, जहां पे अगर आप कम पढ़े लिखे तो भी आप कर सकते हैं। अगर मैं मोटा मोटा यहाँ पे बोलूं तो किसी भी कैटेगरी का कोई भी इंसान, छोटे से लेके बड़ा तक, उसकी कोई भी एज है, यहाँ पे रिटायरमेंट एज भी आपकी अपनी खुद होती है। एक ऐसा बिजनेस जहां पे आपको मौका मिलता है अपना लीडरशिप को डेवलप करने का, और बहुत अच्छे तरीके से आप उसको यूज कर सकते हैं, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे लीडरशिप आप सभी के अंदर है, आप सभी हनुमान हैं, सभी हनुमान हैं, सभी को सिर्फ बताने की देर है कि आपकी कितनी पावर है और आप में क्या नेतृत्व क्षमता है। जब तक हनुमान जी को बताया नहीं गया था वो लंका नहीं गए और लोगों ने उनकी लीडरशिप को नहीं माना। उसी तरीके से आप लोग हैं, आप भी अभी आपको नहीं पता आपके अंदर कितनी शक्तियां समाई हुई हैं। जब उनको आपको पता चलेगा तो आपको पता चलेगा यू आर अ बॉर्न लीडर। हमारे यहाँ पे ज्यादातर लोग बॉर्न लीडर होते हैं, बस उन्हें बताने की जरूरत है, और जब वो इस पे काम करते हैं ऑटोमेटिकली वो आगे बढ़ जाते हैं। एक और यहाँ पे खास बात है, आपने जब जॉब करते हैं तो आप अपना बॉस हो या आपके साथ जितने भी लोग काम करते हैं, या मान लीजिए आपके टीम लीडर हैं, वहां पे भी आपको मौका नहीं मिलता। अपनी टीम को, बहुत कम लकी लोग होते हैं जो अपनी टीम को खुद सेलेक्ट कर पाते हैं कि कौन उनके साथ काम करेंगे। कई बार क्या होता है कि उनको खुद टीम मिल जाती है, उनके सीनियर्स बोल देते हैं कि ये लोग आपके साथ काम करेंगे, चाहे आपको पसंद हो या ना हो। लेकिन यहाँ पे आप मौका देते हैं लोगों को और आप अपनी टीम आप खुद बनाते हैं। आप अपने बिजनेस पार्टनर्स, आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप खुद सेलेक्ट करते हैं जिसे आपको चाहिए कि आपको आगे बढ़ाना है, आपको उसे आगे लेके जाना है, उसे आप बताते हैं, उसे अपने बिजनेस में आप अपने साथ लेके आते हैं। इसी के साथ साथ बिजनेस जो है वो आपको बहुत आगे बढ़ाता है, आपकी पर्सनैलिटी को इंप्रूव करता है। आप बहुत लोगों को देखेंगे जब उन्होंने बिजनेस शुरू किया था तो उनकी पर्सनैलिटी अलग थी, लेकिन जब वो इस बिजनेस में आए, कई बार क्या होता है कि हम लोगों को हेजिटेशन होती है स्टेज पे जाके बोलने की, हम 4 लोगों के सामने बोल नहीं पाते। लेकिन जब इस बिजनेस में आप आते हैं तो ऑटोमेटिकली आप आगे बढ़ते चले जाते हैं और आपकी यही स्किल डेवलप की जाती है। और कई बार ज्यादातर लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि उन्हें वो चीजें यहाँ पे बताई जाती हैं जो उनकी पर्सनल लाइफ में उनको कभी बताई ही नहीं गई। जैसे फर्स्ट चीज क्या होती है, उनको बोलते हैं आप बोलिए, लेकिन ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं कि हमें तो ये सिखा कि आप जितना कम बोलोगे आप उतने अच्छे रहोगे, उतने सज्जन रहोगे, उतना ज्यादा आपको पसंद किया जाएगा, आपके फैमिली मेंबर बोलेंगे कि ये बच्चा अच्छा है। लेकिन सर यहाँ पे बोलने का बिजनेस है, आप कितने भी अच्छे हैं, आप कितने भी इंटेलिजेंट हैं, जब तक आप किसी दूसरे के सामने अपनी बात को नहीं रखेंगे तब तक उसको पता नहीं चलेगा। ये पर्सनल लाइफ की मैं बात कर रहा हूं, ना कि नेटवर्क मार्केटिंग। एक और चीज है, अगर एक इंसान एक सम्मान्य रेस्पेक्टेबल इंसान बनना चाहता है कि आप जहां पे भी जाएं लोग आपको रेस्पेक्ट करें, तो भी आप नेटवर्क मार्केटिंग को आप कीजिए। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सम्मान दिलाने का काम करता है, और बहुत ज्यादा सम्मान। क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, अगर आपको एक याद, एक लाइन ऊपर आपको बोली गई थी कि आप यहाँ पे लोगों को अपने बिजनेस शुरू कराते हैं और उनके आप मेंटोर आप यहाँ पे बन जाते हैं। सबसे बड़ी बात, जब आप यहाँ पे उनके मेंटोर आप बन जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो है, लोग आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे सम्मान देना शुरू कर देते हैं। 1 मिनट। किसी आम आदमी को अगर खास बनना है, उसके पास पैसा नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, एजुकेशन नहीं है, एक ज्यादा बड़ा उसका बैकग्राउंड नहीं है, तो भी उसके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है नेटवर्क मार्केटिंग। सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म। देखिए होता क्या है, जैसे अभी अगर मैं यहाँ पे एक चीज शेयर आपके साथ करना चाहूंगा, हम लोग आम है लेकिन हम खास कैसे बन सकते हैं। अगर कुछ लोग बोलते हैं जी एड जो है सचिन बहुत ज्यादा करते हैं, धोनी, विराट कोहली, अमिताभ बच्चन, इनको लोग बहुत, देखिए खास लोग हैं, इन्होंने मेहनत की, एक पर्टिकुलर फील्ड में लोग सफल हुए, और अगर आप देखें तो ये लोग भी वहां पे एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं।
इन्होंने अपने आप को एक ब्रांड बनाया और उसके बाद ये किसी ब्रांड की तारीफ करते हैं, लेकिन इन्होंने बहुत मेहनत की उसके लिए, एक पर्टिकुलर चाहे स्टडी की या उसके लिए बहुत वर्कआउट किया, काफी साल इन्होंने दिए, तब जाके इन्होंने किया। लेकिन अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आते हैं तो आप एक आम से खास इंसान आप यहाँ पे बन जाएंगे। डिपेंड ये करेगा कि आप कितना लोगों को बताते हैं। जितने ज्यादा लोगों को आप बताते जाएंगे उतना ही आप यहाँ पे खास बनते चले जाएंगे। अपने परिवार या मित्रों को के साथ आप टाइम बिता सकते हैं। वैसे तो मैं एक चीज यहाँ पे बोलना चाहूंगा, हो सकता है वैसे तो ये बोला जाता है आप अपने मित्र और परिवार के साथ आप टाइम दे सकते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है, जब हम इसमें आते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा परिवार जो है ना, वेस्टीज परिवार या नेटवर्क मार्केटिंग परिवार हो जाता है। क्योंकि जितने भी हमारे परिवार वाले होते हैं उनमें से बहुत सेलेक्टिव लोग होते हैं जो हमारे साथ इस बिजनेस में आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें एक चीज समझ में आती है कि हमारे करने से ये कामयाब हो जाएगा, ये लाखों करोड़ों रुपए कमा लेगा। अरे भाई, तुम्हारे करने से थोड़ी होगा, ये तुम्हारा बिजनेस है, अगर तुम करोगे तुम भी आगे बढ़ोगे। और जितने भी हमारे फ्रेंड सर्कल में होते हैं वो भी इसी चीज को सोचते हैं। तो जो खाली टाइम आपको मिलेगा नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के बाद, वो आपको नए दोस्तों के साथ मिलेगा, सिर्फ उनके साथ जो आपके साथ लगे रहेंगे, इस बिजनेस में आपका साथ देंगे, या वो लोग जो आपके साथ आएंगे और इस बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि जो आपके फ्रेंड अभी तक होंगे, जो लोग अभी वैसे जिन्होंने शुरू किया या जो करने वाले हैं, उन्हें भी लगता होगा मेरी एक बहुत बड़ी फैमिली है, मेरे बहुत रिलेटिव्स हैं, मेरे जो फ्रेंड हैं वो तो ऐसे हैं कि जैसे ही मैं बोलूंगा तो वो धुआं उठा देंगे। हाँ, वो धुआं उठाएंगे, लेकिन पता है क्या धुआं उठाएंगे? आपके नंबर को ब्लॉक कर देंगे, आपके फोन को उठाना बंद कर देंगे, और बाद में शुरू में बोलेंगे क्या बेवकूफी कर ली, और जब कर लोगे तो कहेंगे भाई तुम कर सकते हो, हम नहीं कर सकते। जो आज की डेट में मेरे साथ हो रहा है। हमारी टीम में बहुत ऐसे लोग हैं, रोहित आपको बता सकते हैं, जिन लोगों ने हमारे साथ बिजनेस शुरू किया, एक एक बार खरीदारी की होगी शायद, और कुछ ऐसे भी रहे जिन्होंने एक बार भी नहीं खरीदा, और उन्होंने बोला मैं ऐसे कर दूंगा, मैं एक ही महीने में यहां पहुंच जाऊंगा, मेरे 1000 लोग जानकार हैं, मेरे 2000 लोग जानकार हैं। बहुत सी ऐसी चीजें। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, मौका है अपने खर्चे को एक बेहतरीन निवेश में बदलने का। आपके पास मौका है अपने खर्चे को इन्वेस्टमेंट में बदलने का। तो बोला जाता है आप अपनी शॉप चेंज कीजिए, और जब शॉप आप चेंज करेंगे तो कहीं ना कहीं अभी तक जो आपका खर्चे में आपका लिखता है, आपका जो घर का सामान आता है, राशन आता है, वो अभी तक आपके खर्चे के कॉलम में होता है। लेकिन जब आप इसको इसमें वेस्टीज के साथ आप अपनी शॉप चेंज करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग के साथ, तो सबसे पहले वो आपका निवेश में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो आपका इनकम साइड में चला जाएगा, और वो इतनी इनकम आपको देना लग जाएगा कि जो आज आपका सोर्स ऑफ इनकम है, आपकी जॉब या आपका कोई भी बिजनेस, वो सब आप छोड़ के आप इसमें आ जाएंगे, क्योंकि आपको बहुत सारा टाइम देने वाला है अपने परिवार के साथ बिताने के लिए। अभी अगर मैं बात करूं, कोरोना आया हुआ है, हमने कोरोना से बहुत पहले वेस्टीज को शुरू कर लिया। आज हमारी स्थिति ये है कि हम लोगों को ज्यादा टेंशन नहीं है। मेरा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट आई थिंक 12 या 13 मार्च से कंटिन्यू बंद है, और अभी उसको 10-15 दिन में जाके थोड़ा साफ कराते हैं। और मुझे लगता है किसी तरह की कोई टेंशन फील हो रही है कि भाई सेंटर क्यों ओपन नहीं हो रहा है, क्यों? वेस्टीज हमें फुल सपोर्ट कर रहा है। ये सबसे खास बात है, क्योंकि हमने टाइम से नेटवर्क मार्केटिंग को किया। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने भी बोला था, परिवार और मित्रों के साथ, तो यहाँ पे आपको मौका मिलेगा नए दोस्त बनाने का, और यहाँ जो भी आपके दोस्त बनेंगे वो जीवन भर आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। अगर मैं आप लोगों को बोलूं, इससे पहले मेरा नेटवर्क था, मेरे बहुत फ्रेंड सर्कल में लोग थे, लेकिन जितने लोग मेरे साथ वेस्टीज बिजनेस में हैं, या जितने लोग आए और उन्होंने काम किया, आज हम उनके साथ ऐसे कनेक्टेड हैं जैसे हम एक फैमिली की तरह हैं। कोई भी फंक्शन होता है हम लोग उसको साथ में सेलिब्रेट करते हैं, और ये एक बहुत बड़ी बात है। आजकल आप देखिए बहुत सी फैमिलीज में क्या होता है, जब कोई फंक्शन होता है तो फैमिली के लोग ही अटेंड करने नहीं आते। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि एक फैमिली बिजनेस होता है, और यहाँ पे हम लोग क्या है, एक बहुत बड़ा हमारा परिवार बनता चला जाता है, और उसमें क्या होता है, हम लोग एक दूसरे को प्रॉपरली सपोर्ट। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, अगर आप बाहर की दुनिया में आप जाएं तो लोग क्या करते हैं, आपका पैर नीचे की तरफ खींचते हैं,
जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में आएंगे तो आपका हाथ पकड़ के आपको ऊपर लाया जाएगा। क्योंकि वहां पे क्या होता है, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, वहां पे पोस्ट फिक्स होती है, मैनेजर या इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, कहीं भी किसी भी संस्था के अंदर, चाहे हॉस्पिटल हो, कंपनी जो, तो वहां पे क्या होता है, अगर किसी नए बंदे को उस पोस्ट पे आना है तो पहले वाले को हटाना पड़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, जो आगे बढ़ना चाहे वो बढ़ सकता है, उतनी पोस्ट क्रिएट हो जाती है, बिकॉज दैट्स अ डिस्ट्रीब्यूटरशिप सिस्टम। अभी बहुत लोग ऐसे हैं जो मेरी इस लाइन से थोड़ा सहमत हो सकते हैं। हम जब जॉब करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें दो चीजों की फीलिंग आती है। एक ये कि मैं अपनी एजुकेशन के अकॉर्डिंग मुझे अच्छी जॉब नहीं मिली, पहला। दूसरा, लोगों को ये लगता है कि जितनी मैं मेहनत करता हूं उसके अकॉर्डिंग मुझे इनकम नहीं आती। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आपकी एजुकेशन क्या है वो मैटर नहीं रखती, पहले आपकी क्या एजुकेशन थी, ये आपको सिखाता है, आपको एजुकेट करता है, और आपकी जो इनकम है वो आपको 100% वही मिलती है जितना आप मेहनत करते हैं। आप कम मेहनत करेंगे, कम आपको मिलेगी, ज्यादा करेंगे, आपको ज्यादा मेहनत मिलेगी, आपको प्रॉफिट होगा। आप लोग इन पॉइंट्स को नोट्स भी कर सकते हैं। आई ट्राई, मैं टाइम नहीं देख रहा हूं, जैसे रजनीश सर है, उषा, रोहित, सबको पता है कि टाइम मेरे यहाँ कई बार थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है, खिंच जाता है रबड़ की तरह। तो मैं कोशिश करूंगा कि चीजें आपको समझा सकूं, और फिर भी कहीं अगर कोई चीज समझ में नहीं आएगी तो नेक्स्ट टाइम हम फिर रख देंगे, क्योंकि हो सकता है, मैंने काफी चीजें आज ही क्लब की हैं, पिछले 8-10 दिन से बना रहा था। इसमें एक चीज और, एक्सपर्ट, एडवाइजर और ट्रेनर का पूरा सपोर्ट मिलता है। अब सब बोलेंगे सर यहाँ क्या अंतर है, ये तो हर जगह मिलता है, हम लोग स्कूल कॉलेज जहां पे पढ़े। लेकिन देखिए यहाँ पे एक डिफरेंस है, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक डिफरेंस होता है। यहाँ पे जैसे स्टार्टिंग में बोला जी आपका अपना बिजनेस है, आप अपने बॉस हैं। एक कोर्स होता है MBA इंडिया के अंदर, जिसका लिए बोला जाता है कि अगर आप उसको करते हैं तो आप अपना बिजनेस करते हैं और आप बिजनेस को आप हैंडल करते हैं। देखिए प्लीज, अगर कोई है, किसी ने कोर्स किया है या करते हैं तो प्लीज माइंड ना करें, आई रियली अपोलोजाइज अगर किसी को हार्ट करे। देखिए जॉब मैंने भी की है और आज नहीं कर रहा हूं, काफी लोगों ने की है, तो एग्जाम्पल हम उसी से रिलेटिव देंगे, तो आप प्लीज इसको कोई माइंड मत कीजिएगा। देखिए होता क्या है, जब ज्यादातर लोग जितने भी वहां ट्रेनर होते हैं MBA के अंदर, वो सभी जॉब करने वाले होते हैं। तो जॉब करने वाला कभी आपको नहीं बता सकता कि बिजनेस कैसे हो सकता है। जैसे अगर कोई बोलता है कि मुझसे बोलता है कि सर ये बताओ 10 लाख रुपए कैसे आएंगे, तो मैं आपको एक कैलकुलेशन मोटे मोटे बता सकता हूं, लेकिन मैं एक्चुअल में वो फीलिंग नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि मुझे 10 लाख रुपए महीने के नहीं आए आज तक। अगर आप सिद्धार्थ सर से पूछोगे कि सर 1 करोड़ रुपए कैसे आते हैं, तो बहुत इजीली आपको बता देंगे। जैसे अगर मैं आपका एग्जांपल लूं, मान लीजिए किसी बच्चे ने 10th का एग्जाम नहीं दिया, उसे, या इस साल वो आया, तो वो बहुत टेंशन में रहता है, यार 10th बहुत मुश्किल है, बोर्ड है। लेकिन एक स्टूडेंट आप उससे दूसरे से बात कीजिए जो 11th क्लास में हो, जो 10th पास करके, वो पता है क्या बोले, अरे यार बहुत इजी चीज है। क्यों? क्योंकि वो उसको कर चुका है। वैसे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ज्यादातर ट्रेनर्स आपके सीनियर्स हैं जो ऑलरेडी इसी बिजनेस में है और जो इस बिजनेस को सीख के इसमें कामयाब हो चुके हैं, वो आपको यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं और पूरा सपोर्ट यहाँ पे मिलता है। कंपनी लेवल पे, लीडरशिप लेवल पे, कंपनी ट्रेनर लेवल पे, डिपेंड करता है आपके ऊपर। जैसे आज अगर मैं बात करूं, देखिए आज एक बहुत बड़ा इनिशिएट वेस्टीज ने शुरू किया है। आज 2 बजे एक ट्रेनिंग थी, आप में से कुछ लोगों ने अगर ध्यान दिया हो तो आप बता सकते हैं। एक VIP ट्रेनिंग आज हुई थी 2 बजे, कोई बताना चाहेगा थोड़ा सा क्या उसमें स्पेशल था? वी एनहांस हुआ था, और जो लोग हमारे साथ ऐसे हैं जो बोल नहीं सकते और मतलब जो गूंगे बहरे हैं, राइट, उनके लिए वो प्रॉपर जो ट्रेनिंग थी वो उनके लिए था, जिसमें सिद्धार्थ सर, शर्मा सर जो थे वो उसके अंदर, अब उनकी वॉइस थी और एक दूसरे सर थे वो एक्ट करके बता रहे थे। और हमारे साथ वेस्टीज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी इनकम 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख रुपए है, तो उनके लिए वो ट्रेनिंग थी। ये इनिशिएटिव बहुत कमाल का था सर, मैंने तो पूरा उसको देखा। हाँ बहुत। और देखिए होता क्या है, जब तक हम नहीं देखेंगे तब तक हम टीम में बता नहीं सकते। हो सकता है कुछ लोगों ने नहीं देखा हो, तो प्लीज आप देख लीजिएगा। उसमें देखिए कंपनी ने वो ट्रेनिंग तो दी जिससे हमें समझ में आए। कंपनी ने उन लोगों के लिए भी आज ट्रेनिंग ऑनलाइन की, अब ऑफलाइन भी आपको मिल जाएगी। उसमें ये बताया गया कि भाई आप उसमें पूरा एक साइन लैंग्वेज के थ्रू
इशारों में कि अगर कोई गूंगे बहरे हैं वो कैसे समझें, वो कैसे ट्रेनिंग्स को समझें। तो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और मैं इसको बहुत बड़ा एक रिवॉल्यूशन मानता हूं कि कोई कंपनी, कोई संस्था ऐसा सोच रही है। नहीं तो एक बात बताइए, कंपनी वर्ल्ड में टॉप 30 है, अभी 22 पे भी जा चुकी है, ऑफिशियली तो 30 पे, अभी 22 पे भी जा चुकी है, और इंडिया में नंबर 1 है। फिर भी वो इतना फोकस कर रही है कि मुझे हर कैटेगरी पे, हर इन शख्स पे मुझे फोकस करना है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, यानी उस लेवल पे भी यहाँ सपोर्ट मिल रहा है जिस लेवल पे हम लोग सोच नहीं पाते। देखिए कई बार क्या होता है, अगर हम इस चीज की बात करें, डी फॉर डम जो लोग होते हैं उनके लिए शायद अलग स्कूल्स होते हैं। जिन स्कूल्स में हम पढ़े उनके साथ उनको नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन आप खुद देखिए कि आप भी उसी कंपनी में, आपके लिए वही सिस्टम है, और कहीं ना कहीं उसी सिस्टम को उतना मॉडिफाई किया गया है कि हर कैटेगरी का इंसान यहां पे आके अपने आप को कामयाब कर सके। अभी मैं आज देख रहा था, यहाँ पे एक चीज और आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। गोपी किशन सर ने अपने बेटे के 17वें बर्थडे पे i20 अपने बेटे को गिफ्ट की है 8.5 लाख की। उन्होंने पूरा उसमें लिखा, उन्होंने बोला कि आज से 30 साल पहले मेरी एज भी 17 साल थी और मेरे पास साइकिल भी नहीं थी और मैं पान बेचता था, मेरी पान की दुकान थी। और आज खुद देखिए कि उनका बेटा 17 साल का हुआ और उन्होंने उसको i20 उसके 17 बर्थडे पे गिफ्ट की। दैट्स अ पावर ऑफ वेस्टीज। आप खुद बताइए, जो शख्स पान की दुकान लगाते हैं कितनी उनकी इनकम होगी। और मुझे लगता है, जहां तक मुझे याद है, कि वो रेलवे स्टेशन पे सर पे टोकरी रख के और तब वो पान सेल करते थे। तनाव रहित और बोझमुक्त जिंदगी मिलती है। अब इसमें तो बहुत लोग बोलेंगे कि सर टेंशन ही इतनी है, कैसे तनाव मुक्त हो जाएगा। देखिए, अगर इंसान के पास एक अच्छा कंफर्टेबल, एक बहुत ही बेहतरीन ऐसा माहौल हो कि जहां पे सिर्फ आपको सपोर्ट करने वाले लोग हों, लेग पुलिंग वाले भी यहाँ मिलेंगे, लेकिन आपको वो मिलेंगे जिन पे आपको सबसे ज्यादा विश्वास होगा। आप जब आपको इस बिजनेस के बारे में बताया जाता है, आप बोलते हैं अच्छा मेरे तो इतने चाचा, ताऊ, मामा, फूफा ये सब हैं, मेरे तो दोस्त हैं, और पता है यही आपको पीछे खेते हैं, यही सिर्फ तनाव देते हैं और कोई नहीं देता। यही लोग तनाव देते हैं, इससे अलग आपको कोई तनाव नहीं देगा। इनसे अलग जितने भी लोग हैं वो आपको आगे बढ़ाएंगे। तो आपको फोकस वहां पे करते हैं जहां से आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं बहुत सी चीजें हैं, और इसीलिए बार बार कंपनी जैसे संडे में आपके सामने इवेंट कराती है, सक्सेस सेमिनार होता है सुपर संडे, जो लास्ट संडे भी था और बहुत बेहतरीन। लास्ट वाली लाइन है, यह बिजनेस मौका देता है ओपन मीटिंग्स और फंक्शन के द्वारा आपके टारगेट को अचीव करने का मौका। आप अपनी मीटिंग्स कीजिए, अपने फंक्शंस अटेंड कीजिए। आजकल तो नहीं चल रहे हैं कोरोना की वजह से, लेकिन जूम से हम सब हैं। देखिए, इससे पहले हम लोग जूम बहुत पहले से है, लेकिन हम लोगों ने इसको यूज नहीं किया। जैसे ही कोरोना आया, कंपनी ने सारे सॉल्यूशन कर दिए और आप लोगों को घर बैठे हम लोगों ने बिजनेस किया और बहुत अच्छे तरीके से हम इसको मैनेज कर लिए। मौका देश विदेश की यात्रा करने का। आप किसी कंपनी में आप काम करते हैं, या अगर आपका कोई छोटा बिजनेस है, मान लीजिए कोई शॉप आपने खोली हुई है, कोई बिजनेस किया हुआ है, तो कई बार हम लोग बाहर नहीं जा पाते, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हम लोग फुल एंजॉय करते हैं। देश विदेश आपको घूमने का मौका देता है। जैसे ही सब कुछ ठीक होगा, आप यहाँ पे आसानी से आप जा सकते हैं और आप काम कर सकते हैं। अपनी क्षमताओं को हासिल करने का, जैसे मैंने बोला, आप लोग सब हनुमान हैं। जैसे जैसे आपको कैपेबिलिटी आपकी बताई जाएगी, आप आगे बढ़ जाएंगे। अपने सपनों को हकीकत में बदलने का मौका मिलता है। अब यहाँ पे कई बार क्या होता है, मुझसे कई लोगों ने बोला, एक बार एक सज्जन ने बोला कि भाई ये लोग तो सपने बेचते हैं। क्या इस बात से मुझे लगता है काफी लोग सहमत होंगे कि ये सपने बेचते हैं। तो मैंने उनसे कहा, यस सर, हम सपने बेचते हैं, आप खरीदोगे? कह रहे हम तो नहीं खरीदेंगे। मैंने कहा भाई बचपन से खरीद रहे हो। आधी बार तो घर वाले सपने दिखाते हैं कि पास हो जाओ, ये गिफ्ट में दिला देंगे, पास हो जाते हैं, कुछ नहीं मिलता। स्कूल वाले बोलते हैं जी हमारे यहाँ पढ़ाओ, बच्चा ब्रिलियंट बनेगा, कुछ भी हासिल नहीं होता। कॉलेज में जाओ तो वो भी दुनिया भर के सपने दिखाते हैं कि जी हमारे यहाँ बच्चा पढ़ के तो गूगल में जॉब करता है, और पता चलता है बाद में वो ठेली लगा रहा है। तो सपने हर जगह दिखाए जाते हैं, हर जगह सपने दिखाए जाते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा सिस्टम है जो आपके सपनों को पूरा करता है।
शारीरिक विकलांगता कहीं भी यहाँ पे किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं करती नेटवर्क मार्केटिंग में, क्योंकि यहाँ पे लोग मिलके चलते हैं। और यहाँ पे क्या है, जब मिलके चलते हैं, आपने देखा होगा अगर एक टीम काम करती है तो अगर उसमें कुछ लोग किसी भी वजह से, चाहे फिजिकली चैलेंज हो या कोई भी उनमें कमी हो, कम पढ़े लिखे हो, तो भी वो लोग मैनेज हो जाते हैं और टीम उनको आगे लेके निकल जाती है। यहाँ पे एक बिलीव आपको मिलता है, एक भरोसा मिलता है जीवन भर सुरक्षित आमदनी का। देखिए बहुत लोग ऐसे हैं, जैसे अभी हमारे एक मित्र हैं, रोहित, शायद उनसे मिले हैं, एक लक्ष्मण करके आते थे, रोहित शायद आपको याद होगा, टीएफटी हमारे ठीक करने आते थे। जी जी सर, जी सर। हाँ, उनकी अभी जून में उनकी डेथ हो गई है, उसमें क्या बोलते हैं, एक्सीडेंट में, सूरजपुर। वो जॉब करते थे, जॉब उनकी छूट चुकी थी क्योंकि वो उसमें थे कौन सी है, एक मोजर बियर बंद हो चुकी थी और वो अपना बस पार्ट टाइम काम कर रहे थे। और अभी स्थिति ये है कि 2 बच्चे हैं उनके, मुझे लग रहा है बड़ा बच्चा उनका 7 साल का है और कोई भी कुछ भी नहीं है, देखा जाए इनकम जीरो, क्योंकि वो कंप्यूटर्स का काम करते थे, वो उन्हीं को आता है, उनकी वाइफ को नहीं आता। वाइफ उनकी हाउस वाइफ है और वो लोग इस टाइम गांव जा चुके हैं। जो नोएडा में अच्छे से सेटल थे, आज वो गांव जा चुके हैं। क्यों? क्योंकि जो इनकम करने वाला इंसान था वो इस दुनिया को छोड़ के चला गया और उस इंसान ने कोई ऐसी चीज नहीं की, हमने जबकि उनको कई बार बोला था, वो एक ऐसी चीज नहीं कर पाए कि उनकी फैमिली को, देखिए किसी इंसान के जाने की कमी तो पूरी नहीं की जा सकती, लेकिन अगर फाइनेंशियली इनकम उनको मिलती रहती तो शायद वो उन लोगों को नोएडा नहीं छोड़ना पड़ता। जबकि उनके बच्चे जो है दोनों नोएडा के एक स्कूल में पढ़ रहे थे और अब मुझे लगता है कि वो शायद दोबारा अब नोएडा नहीं आ पाएंगे, या वो जब बड़े होंगे तभी शायद कुछ आ पाएंगे। तो ये एक काफी यहाँ पे मौका मिलता है आपको कि एक सुरक्षित, एक सिक्योर्ड इनकम यहाँ पे आती है और ऐसे बहुत एग्जाम्पल हमारे सामने। ये लाइन जो है, ये लाइन ऐसी, अगर आप इस पे काम करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके घर में हो सकता है आप अपने परदादा के परदादा का नाम आप ना जानते हो, या आपके परदादा के परदादा का फोटो आपके घर में ना हो, लेकिन अगर आप लोग वेस्टीज बिजनेस को, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को आप करते हैं तो आप एक ऐसा तोहफा आप देके जाएंगे कि आपकी चाहे 10 पीढ़ियां आगे निकल जाएं फिर भी आपका फोटो जरूर होगा, क्योंकि वो ये बोलेंगे कि ये हमारे वो पुरखे हैं जिन्होंने एक राइट डिसीजन लिया था और इनकी वजह से हमें जिंदगी में गुलामी नहीं करनी पड़ती, हमें जॉब नहीं करनी पड़ती और हम अपनी लाइफ को, हम लोगों की जिंदगी को हम बदलते हैं। इन्होंने लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी तो बदली, साथ के साथ इन्होंने हमारी जिंदगी बदली और हमें एक ऐसा आत्मनिर्भर हमें बनाया कि आज हम इनकी वजह से हमारी सारी पीढ़ियां बहुत सुकून की जिंदगी जी रही हैं। तो एक ऐसा काम करके जाइए, नहीं तो आप खुद देखिए, हो सकता है किसी के वंशज पिछले 100 या 200 पीढ़ी पहले हो सकता है कि कोई राजा महाराजा रहे हों, तो वो उसका नाम तो उन्हें याद है, लेकिन बीच में कौन थे वो किसी को याद नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा रिवोल्यूशनरी वर्क नहीं किया। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको बहुत अच्छा मौका देता है आगे बढ़ने का। सर ये लाइन आपने एक जगह और सुनी होगी, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। इस लाइन को सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग और वेस्टीज इस लाइन को पूरा करते हैं। LIC इस लाइन को बोलता है लेकिन वो पूरा नहीं करता। वो क्या करता है, जब किसी को इस दुनिया को छोड़ देता है तो उसका हिसाब कर देता है एक बार में फाइनल, उसके बाद अगले महीने आप क्या करेंगे उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अगर कोई शख्स बिजनेस करता है और किसी वजह से वो इस दुनिया को छोड़ देता है तो उसका जो नॉमिनी है या जो उसकी फैमिली है उसको हर महीने 10 तारीख को उनके अकाउंट्स में इनकम आती रहेगी और वो बहुत अच्छे से अपनी जिंदगी की गुजर बसर करते रहेंगे। ये देखिए जो मैं भी बोल रहा था, ये बिजनेस मौका है सिर्फ अपनी मेहनत कर लेने से पूरे खानदान का इतिहास रचने का, यानी अपने जीवन का अमूल्य 45 से 50 साल बचा सकते हैं। अगर आप 5 साल भी अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग को आप करें तो अगले 45 से 50 साल आपको कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ेगा और आप एक इतिहास बनाएंगे अपने खानदान के लिए और आपको आपकी आने वाली पीढ़ी याद रखेंगी, क्योंकि आपने एक ऐसा मिरेकल किया है जो उनको हमेशा याद आएगा। अपने समय को मल्टीप्लाई करके 50 साल की सफलता को इस बिजनेस में आप सिर्फ 5 साल में हासिल कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूं।
इस बिजनेस में आपको कोई एम्प्लॉय रखने की जरूरत नहीं है। अब आप बोलेंगे जी ऐसा कैसे हो सकता है, बिजनेस तो बगैर एम्प्लॉय के होता ही नहीं। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कहीं, जब मैंने ऊपर आपको बोला आपको ऑफिस की जरूरत है, जब ऑफिस जरूरत नहीं है तो एम्प्लॉय क्यों रखेंगे आप? आपको कोई ऐड नहीं करनी, ऐड के लिए एम्प्लॉय की जरूरत होती है, हम खुद करते हैं। ये एक ऐसा बिजनेस है जो आपने पार्टनर, अपने जीवन साथी के अंदर का जो पोटेंशियल है उसको भी आप बाहर निकाल सकते हैं। कई बार क्या होता है, बहुत हाउसवाइफ्स हैं जिनके अंदर बहुत क्वालिटी होती है, लेकिन दिक्कत क्या होती है कि उनको मौका नहीं मिलता क्योंकि उनके पास बहुत जिम्मेदारी होती है। लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर एक क्वालिटी होती है मैनेजमेंट की। अगर हम चाहें तो उस क्वालिटी को भी हम लोग यूज कर सकते हैं इस बिजनेस के अंदर, क्योंकि ये बिजनेस लिमिटेशन से बाहर है। आप और आपका लाइफ पार्टनर, आपका जीवन साथी, दोनों इस बिजनेस में बराबर के हकदार होते हैं। वो भी आपको सपोर्ट करेंगे तो आपका बिजनेस, जैसे बोलते हैं कि हस्बैंड वाइफ जो है वो एक ही गाड़ी के पहिए हैं, अगर एक पंचर हो गया तो दूसरा खींच नहीं पाएगा, इसलिए दोनों को फिट रहना और एक ही अलाइनमेंट में चलना जरूरी है। गाड़ी में चाहे टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर, उसके टायर्स का हमेशा अलाइनमेंट कराया जाता है। जब वो गड़बड़ करने लगता है तो उसका अलाइनमेंट कर दिया जाता है। तो अगर अलाइनमेंट सही होगा, अगर दोनों अपने पोटेंशियल को आप यूज कराते हैं, निकालते हैं, तो आपका बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। और अपना टारगेट भी आप खुद सेट कर सकते हैं कि आपको कितनी इनकम चाहिए, कितने लोगों को आपको कामयाब करना है, और 5 साल नहीं, आपको 3 साल में अपने आप को फ्री करना है इस बिजनेस से। अपने आप को आपको रिटायर कब करना है ये भी आप यहाँ पे डिसाइड करते हैं। जैसे मेरा डिसाइडेड है अक्टूबर 2025 में मैं अपने आप को रिटायर करूंगा प्रेस्टीज बिजनेस से। अपनी आत्म छवि, सेल्फ कॉन्फिडेंस को मजबूत करने का मौका देता है। जब लोग अच्छा करते हैं, सफल होते हैं, तो ऑटोमेटिकली उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, वो लोगों को मोटिवेट करते हैं, और लोग जब उनकी बात सुन के सफल होते हैं, आगे बढ़ते हैं, और वो उनको बोलते हैं कि थैंक यू सर आपने ये सब किया, तो ये बहुत बड़ी बात है। देखिए मैं यहाँ पे एक चीज आप लोगों को बोलना चाहूंगा, प्लीज माइंड मत कीजिएगा, रोहित एंड उषा, आप दोनों देखिए, ये दोनों वो शख्स हैं जो जिन्होंने मेरे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से, इन्होंने कंप्यूटर कोर्स किया, इन्होंने एज ए स्टाफ मेरे साथ वर्क किया। और मुझे तो पता नहीं इन लोगों का, लेकिन मैं ये मानता हूं कि मैंने हमेशा एक कोशिश की, क्योंकि मैंने खुद भी जॉब की हुई है, कि हम एक फैमिली की तरह इस बिजनेस को रन करें। और इनसे पहले बहुत स्टाफ मेंबर्स हमारे साथ थे, ये दोनों आपको बता सकते हैं, जब इनको मौका मिलेगा तो ये बताते रहेंगे, आपको बताएंगे और आते रहेंगे बार बार। तो ये वो शख्स है कि जिनके साथ हमने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस किया। इससे पहले काफी शख्स आए, क्योंकि 2006 से मेरे अपने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट हैं, तो हमेशा स्टाफ रहे, उन्होंने यहाँ पे काम किया। काफी ऐसे भी जिन्होंने हमारे इंस्टीट्यूट से कोर्स किया, उसके बाद उन्होंने आगे टीचिंग की, काम किया। देखिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपने क्या उन्हें प्लेटफॉर्म दिया। ये दोनों शख्स ऐसे हैं जिनके मैं घर पे जा चुका हूं, जिनके रिलेटिव के यहाँ पे मैं जा चुका हूं, और इन दोनों से अलग मैं किसी और स्टाफ के घर गांव में आज तक नहीं गया, आज तक नहीं गया। क्यों? क्योंकि हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं उनके लिए। हमने सिर्फ क्या किया, उन्होंने जॉब की, उन्होंने टाइम दिया, उन्होंने मेहनत की, हमने सिर्फ उनको पेमेंट किया। लेकिन एक जो वहां पे क्या था, बॉस और एम्प्लॉय का, लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक एटमोस्फेयर अलग मिलता है। नेटवर्क मार्केटिंग और वेस्टीज का जो प्लेटफॉर्म है वो एकदम ही अलग है, एक फैमिली एटमोस्फेयर यहाँ पे मिलता है। और बाकी अलग बिजनेसेस में क्या होता है, फैमिली एटमोस्फेयर होता ही नहीं है। आप बहुत लोगों को आप देख सकते हैं, और आज ये दोनों फुल टाइम वेस्टीज को कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा कॉन्टेक्ट कंटिन्यू है। रोहित ज्यादातर मेरे उठने से पहले ही मैसेज भेज देता है, और ये बहुत बड़ी बात है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि उन्होंने मैसेज भेजा, इंपॉर्टेंट ये है कि उन्होंने अपने बैजी शेड्यूल से टाइम निकाला, और वो इस चीज को, ये बड़प्पन उस शख्स का है जो आपको मैसेज करा है, आपको थैंक्स बोल रहा है। नहीं तो देखिए क्वालिटी हमें बहुत है, कुछ लोग गलत भी बोलते होंगे, क्योंकि अगर आप सबको खुश रख सकें तो ये वही होगा, मेंढक को तराजू में रख के तोलना, ऐसा कोई नहीं है। और ये सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग और वेस्टीज की सिर्फ देन है कि हमारे इतने अच्छे रिलेशन हैं, और हम लोग इतने बेहतरीन तरीके से हम बिजनेस को कर रहे हैं। अब देखिए जैसे क्या होता है, जब कोई बोलता है जी मेरे को बिजनेस शुरू करना है, तो लोग बोलते हैं
ये लाइसेंस लो, यहाँ से परमिशन लो, और बहुत से लाइसेंस परमिशन इतने ज्यादा होते हैं कि हम उनको पूरा करने में हमें आफत हो जाकर कई बार लोग इसी वजह से बिजनेस को नहीं कर पाते। तो यहाँ पे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि आपको कहीं से कोई परमिशन या लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा। कोई उम्र या भाषा की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वेस्टीज 18 भाषाओं में आपके साथ कंफर्टेबल है, प्रॉपरली कंफर्टेबल। एज आपकी क्या है वो मैटर नहीं रखती। गवर्नमेंट 60-62 साल के बाद लोगों को बोलती है कि आप रिटायर हो जाइए, घर जाइए, आप किसी भी काम के नहीं है। वेस्टीज लोगों को 70, 80 साल, 85 साल की एज में लग्जरी कार अचीवर बना देती है। अभी एक मैम है जिन्होंने 71 ईयर्स की एज में अपना ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेवल कंप्लीट किया है, वेस्टीज शुरू किया है। और डीसी राजपूत जी के चाचा जी हैं जिनकी आई थिंक एज 88 या मुझे अभी डाउट है, शायद 88 या 90 ईयर्स है, और उन्होंने क्राउन डायरेक्टर लेवल कंप्लीट किया है। जिस एज में कंपनीज मना कर देती है, इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक आपको मना कर देती है, 60 साल के बाद वहां पे आपको मौका मिलता है। एक ऐसा बिजनेस जो आपको चक्रवृद्धि आय, आपको पता होगा इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, एक ऐसी इनकम जो कंटिन्यू आपकी बढ़ती रहती है। आप अपने मेंटर से, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे जो लोग आपको सिखाते हैं वो लोग होते हैं जो इस बिजनेस में पहले से कामयाब होते हैं, और वो आपकी इनकम को यहाँ पे लगातार बढ़ाने का काम करते हैं, और आप यहाँ पे ग्रोथ करते हैं। यह बिजनेस आप में किसी भी जीवन बदल सकने की, मुझे लगता है मुझे देखना पड़ेगा, कुछ ज्यादा स्लाइड कुछ स्लो चल रही है। रजनीश सर कुछ ऐसा ही चल रहा है क्या? नहीं, ठीक है जी। अच्छा, नहीं मुझे लगा कि 8 बजने वाले हैं और फिर भी कहाँ पे थे सर, कुछ समझ नहीं आया। अच्छा, यहीं पे थे हम लोग, यहीं पे थे। चलिए मैं थोड़ा सा, कोई बात नहीं, क्योंकि इसके पॉइंट्स काफी हैं तो मैं भी दूसरा स्लाइड चेंज कर देता हूँ। इस बिजनेस में आपको दुनिया के सबसे श्रेष्ठ प्रोफेशनल एजुकेशन मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं 100% रिटेन में बोल सकता हूँ कि जितना अच्छा प्रोफेशनल एजुकेशन यहाँ पे मिलती है, इतनी कहीं भी नहीं मिलेगी जितना वेस्टीज के अंदर आपको मिलती है। एक सक्सेसफुल एजुकेटर बनने का आपको मौका मिलता है, आप लोगों को सिखाते हैं और आगे बढ़ते हैं। और एक ऐसा सिस्टम जो फास्ट और रिलायबल है, एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम। बाकी की जो पॉइंट्स है वो हम नेक्स्ट टाइम हम लोग टॉक कर लेंगे। सर अभी कुछ और आगे किया जाए? जी सर। या टाइम तो आई थिंक 7:50। सॉरी सर, मैं नेटवर्क इशू हो गया था तो मैं बाहर अभी निकल गया अचानक से। आई एम सो सॉरी। बाहर कहाँ निकल गए? जूम मीटिंग से सर। अच्छा, मुझे लगा बाहर निकल गए हो मेरठ की तरफ। नहीं सर, अभी तो आया हूँ सर, 3 दिन का ट्रिप था वहाँ पे। सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, लखनऊ, सारी जगह था सर। नहीं, बढ़िया है, घूमते रहना चाहिए, सेहत अच्छी रहती है। वैसे जब घूमते रहते हैं ना तो फिटनेस भी अच्छी रहती है। सर मेरी तो खराब हो गई है आजकल सर, क्या बताऊं, मुंह से बताना पड़ रहा है मुझे। ऐसा ही है? सर मुंह से बताना पड़ रहा है मुझे। क्या हो गया? खराब हो, आजकल तो सेहत खराब हो रही है सर। कैसे? आप टोकते थे ना मेरे को, पेट तेरा बाहर हो रहा है, बाहर हो रहा है, कंट्रोल कर ले। मैंने किया नहीं, अब अनकंट्रोल हो गया सर। अच्छा, अनकंट्रोल हो गया। अरे रुको एक, मैंने थोड़ा सा कोई गलत आप कहते थे मान जा, अब बताओ, मैं माना नहीं। दिक्कत हुई भाई, है नहीं ना, वो मान तो लेना चाहिए। वो तो तुम करने वाले हो नहीं। अब देखो, नहीं ऐसा होता है ना, कई चीजें ऐसी होती है कि अब तुम्हें लगता भी होगा कि अब करने से फायदा क्या है, ऐसा ही लगता है क्या? नहीं सर, हम जिस प्रोफेशन में सर, करना तो पड़ेगा। चलिए कोई नहीं, मैं एक स्लाइड आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये स्लाइड जो है ऑलरेडी आप लोगों ने देखी होगी कहीं ना कहीं, लेकिन थोड़ा सा मैंने इसमें, क्योंकि आदत है, जो टीचर होते हैं ना, और फिर देखो सीनियर है तो थोड़ा सा लगता भी है कि भाई कुछ ना कुछ तो अपने मन से हम कर ही सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग वर्सेस जॉब। देखिए 95% लोगों की जिंदगी जो है वो कुछ इस तरीके से चलती है। आई थिंक शादी के बाद लगभग, एक एग्जांपल है कि 6 लोग होते हैं, एक कमाने वाला, 1 साल बाद 7, 2 साल बाद 8, 10 साल बाद 8, 20 साल बाद
25 साल बाद क्या हुआ कि एक और ने कमाना शुरू कर दिया घर में, क्योंकि बेटा या बेटी जो भी है वो बड़े हो गए, और 30 साल के बाद क्या हुआ, फिर एक हो गया, यानी एक का रिटायरमेंट हो गया। ये होती है आपकी नॉर्मल लाइफ अगर आप जॉब करते हैं। अब वो अलग बात है, कहीं पे हम दो, हमारे दो, कहीं पे पूरी फैमिली रहती है, ये डिपेंड करता है। ये है जी नेटवर्क मार्केटिंग। शुरू आपने किया, आपकी फैमिली में 6 लोग हैं, एक कमाने वाले। 1 साल बाद क्योंकि आपने नेटवर्क बढ़ाया तो आपके साथ टोटल मिला के 100 बिजनेस पार्टनर्स आपके हो गए। नॉर्मली हो जाता है लोगों का। सेकेंड ईयर फिर आपका, जैसे आपकी इनकम बढ़ रही थी वैसे यहाँ पे जीरो बढ़ती जा रही है। जैसे एक एग्जांपल बताया गया है जी किस तरीके से हमारी जो है खर्चे बढ़ते हैं, हर 20 साल में एक जीरो बढ़ जाती है। तो वैसे यहाँ पे दिखाया गया कि आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर हैं तो आपके साथ कमाने वाले कितने ज्यादा लोग बढ़ जाते हैं। दैट्स अ पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। अगर आप नॉर्मल हैं तो आप इस तरीके से चलेंगे, ये ऐसे आपको मैनेज करना पड़ेगा। और अगर आप यहाँ पे हैं तो आप इस तरीके से आप देखिए। अब हमारी अपनी टीम में हजारों लोग हैं जो काम कर रहे हैं, उसी तरीके से आपका बिजनेस बढ़ता चला जाता है और आपके लिए काम करने वाले लोग भी आगे बढ़ जाते हैं। ये शायद कुछ लोगों को पता होगा कि हमारे पास जो मनी आती है वो टाइम के अकॉर्डिंग आती है। डिपेंड करता है कि आपके लिए कितना टाइम काम हो रहा है। अगर एक शख्स है वो रोजाना 10 घंटे काम करता है, मैंने इसको 8 से 10 घंटे कर लिया, क्योंकि कई बार कुछ लोग बोलते हैं सर हम तो 10 से 12 घंटे काम करते हैं, तो उन्होंने 10 घंटे काम किया महीने के 30 दिन, और उसने पूरे 12 महीने काम किया। और अगर वो 40 साल काम करता है, यानी 20 साल में उसकी जॉब लगी, 60 साल में रिटायर्ड हो गया, तो वो करता है 1,44,000 घंटे काम। अगर सैलरी की बात करें, एक एवरेज नॉर्मली होता है कि जी हमारा जो है 20,000 मंथली एक एवरेज नॉर्मली लोग लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एक चीज और मेंशन की कि देखिए कि होता क्या है, अलग अलग डिपेंड करता है कौन किस तरीके का। कोई HCL, IBM, अलग अलग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। किसी की 10,000 भी हो सकती है, किसी 50,000 महीना भी हो सकती है, 1 लाख भी हो सकती है, 2 लाख भी हो सकती है। साइंस ऑफ इकोनॉमी, ये सबको पता है। हम में से ज्यादातर लोगों को ये चीज पता है, ये गवर्नमेंट का सर्वे है कि हर 20 साल में हमारी इनकम 10 गुना होनी ही चाहिए, हमारा खर्चा 10 गुना बढ़ जाता है, जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग है। 2020 में हम लोग हैं, 1 लाख इनकम चाहिए एक अच्छी और सही लाइफ जीने के लिए। और आप सभी को पता है कि 2040 में क्या होगा, ये आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, वैसे तो सब सोचते थे 2020, लेकिन ये टेस्ट मैच से भी खतरनाक चल रहा है और विकेट बहुत ज्यादा गिर रहे हैं। जैसा होता है ना टेस्ट मैच में विकेट ही विकेट गिरते चले जाते हैं, तो वही चल रहा है। अब आप यहाँ पे देखिए कि होता क्या है। जब एक शख्स नॉर्मल काम कर रहा था तो इस तरीके से चल रहा था। अगर आप यहाँ पे स्मार्ट वर्क करते हैं, स्मार्ट वर्क, तो क्या होगा, सबके बराबर, सभी के पास 24 घंटे हैं, सभी 10 घंटे काम कर रहे हैं, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे नेटवर्कर हो, या नौकरी करने वाले। इसमें तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट होगा, मैंने 2 कलर भी इसलिए यूज किए। नौकरी करने वाला इंसान कितने घंटे काम करता है, सभी को दिख रहा है सर? जी सर, बिल्कुल। ओके, थैंक यू सर। इसमें भी ये थोड़ा सा मैंने फालतू क्रिएटिविटी कर दी कि शायद आप लोगों को थोड़ा क्लियर समझ में आए। नौकरी जो करता है शख्स, वो 10 घंटे अगर पर डे देता है, 60 घंटे एक हफ्ते में देता है, 4 हफ्ते में 240, और 240 घंटे इंटू 6, अगर वो 6 महीने काम करता है, वो 1440 घंटे अपने लिए काम करता है। और कैसे? अकेले अकेले काम किया 6 महीने, 10 घंटे रोजाना, सप्ताह में 6 दिन, टोटल उसने किया 1440 घंटे। एक बिजनेसमैन या नेटवर्कर वो कैसे काम करता है? अगर उसने काम किया और उसने 10 लोगों की ही टीम बनाई हर महीने, तो आप यहां पे देखिए उसका बिजनेस कैसे ग्रो करता है। जो भी आया वो हर महीने 10 लोगों को लेके आया अपने साथ।
अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी टीम, आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कितने लोग, यानी 1 लाख लोग। एक ऊपर एक छोटा सा कैलकुलेशन भी मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे। अब आप खुद देखिए कि कैसे कैलकुलेशंस आपका यहाँ पे बढ़ रहा है। अगर हम देखिए, डिपेंड करता है, कुछ लोग बोलेंगे जी ऐसा तो नहीं होता, मैं तो पिछले 1 साल से कर रहा हूं। तो सर आप खुद देखिए 7 काम आप कैसे कर रहे हैं और 7 गलतियां तो नहीं कर रहे हैं। अगर आप 7 काम 100% कर रहे हैं और 7 गलतियां नहीं रिपीट कर रहे हैं तो आपका नेटवर्क इससे भी फास्ट जाएगा। अब आप देखिए कितने घंटे काम हुआ। दैट्स अ पावर ऑफ वेस्टीज। कितने घंटे? 15 दिन में कितने घंटे हुए? 1000 लोग 10 घंटे काम कर रहे हैं, 15 दिन, 1,50,000। वैसे हो सकता है आप लोगों को याद हो, ये इंसान कितने दिन काम किया? 40 साल में 1,44,000 घंटे, 10 घंटे रोजाना। और आपने यहाँ स्मार्ट वर्क किया, यानी जितना एक इंसान 40 साल में काम करेगा उतना आप 15 दिन में भी कर सकते हो नेटवर्क बना के। ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर। इसीलिए यहाँ पे बोला जाता है आप 5 साल में रिटायरमेंट ले सकते हैं, नो इश्यू। 100% आप रिटायरमेंट ले सकते हैं। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे कुछ बोल देता हूं, आप लोग सुन लीजिएगा। सिर्फ इसी ताकत की वजह से बहुत सारे कम पढ़े लिखे लोग भी कम समय में करोड़पति बन जाते हैं, और बहुत सारे नौकरी की मानसिकता वाले 95% बहुत समझदार और पढ़े लिखे लोग इस बात को पचा नहीं पाते, और जो यकीन नहीं करते वो वहीं के वहीं रह जाते हैं, और जो यकीन कर लेते हैं वो सक्सेस हो जाते हैं और करोड़पति बन जाते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे अनपढ़ हैं या कम पढ़े लिखे हैं या पीएचडी होल्डर। देखिए एक चीज तो मैं बोलना चाहूंगा, देखिए मैं भी पढ़ा लिखा हूं, आप प्लीज ये माइंड मत कीजिएगा कि मैं पढ़े लिखों की बेइज्जती कर रहा हूं। देखिए आप कितने पढ़े लिखे हैं उससे आपकी कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है। वैल्यू ये होती है कि आपके पास पैसा कितना है। आप कहीं भी चले जाइए, देखिए हो सकता है कुछ लोग हमारी बात से सहमत ना हो, लेकिन देखिए एक चीज जरूर है, दुनिया के अंदर लोग बोलते हैं कि पैसा भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। आपके पास जैसा पैसा है, अभी अगर मैं वैगन आर से चल रहा हूं तो एक बड़ी गाड़ी वाले आएगा या एक पुलिस वाला मुझे जल्दी से हाथ भी दे सकता है और मुझे गाली भी दे सकता है। लेकिन अगर मैं ऑडी, मर्सिडीज, जैगवार में निकलूंगा तो हो सकता है मुझे सैल्यूट मार देगा, चाहे मैं कुछ भी नहीं हूं। अगर मैं साइकिल या बाइक से, अब आप देखिए ना लॉकडाउन में क्या हो रहा था, जो गाड़ियों में घूमते हैं उससे कुछ नहीं कहा पुलिस वालों ने, लेकिन जो बेचारे राशन या कुछ लेने पैदल जा रहे थे उनको जम के ठोका। तो ये डिपेंड करता है पैसे से। एजुकेशन कोई मायने नहीं रखती लोगों के लिए, और जो इसको अपने ऊपर बिलीव है और काम करेगा वो 100% कामयाब होगा। आप ये भी पढ़ लीजिए, थोड़ा सा हो सकता है लोगों को बुरा लगे, लेकिन मैं बताता हूं मैं भी बीसीए एमसीए हूं, तो ऐसा नहीं है। अगर किसी को बुरा लगे तो वो समझ सकता है मैं अपने लिए बोल रहा हूं, मैं किसी दूसरे के लिए नहीं बोल रहा हूं। प्लीज, डिग्री सिर्फ नौकरी करके जिंदगी काटने के लिए होती है, पैसे कमाने के लिए नहीं। और सबसे जरूरी बात, पैसे कमाने से पढ़ाई का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। यही वजह है कि इस दुनिया में सबसे अमीर लोग अनपढ़ या कम पढ़े लिखे ही हैं। ये कंफर्म है, आप इसको देख लीजिए। धीरू भाई अंबानी कितने पढ़े लिखे थे, आप लोग नेट पे सर्च कर लीजिएगा। अपने आसपास आप देखिए जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनके पास पढ़े लिखों से ज्यादा पैसा है, और पढ़े लिखे लोग उनके यहाँ पे नौकरी करते हैं। एक मूवी थी, मैं अभी नाम भूल रहा हूं, उसमें बोला जाता है, कोई वो होता है पॉलिटिशियन, तो वो एक लड़के से वो लिखवाता है लेटर वगैरह कुछ एप्लीकेशन, तो वो कहता है जी आप पढ़ लीजिए। तो कह रहा है कि एक बात था, पढ़ने से होता क्या है, तू पढ़ा, तू मेरे यहाँ काम कर रहा है, मेरे लेटर लिख रहा है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं दुनिया पे रौब पेल रहा हूं। तो ये ऐसी बहुत से इंसिडेंट्स हैं जिनकी हजारों कंपनियों में से किसी एक कंपनी में हायर एजुकेशन लोग वाले नौकरी मांगने जाते हैं। ये फैक्ट है। बहुत जगह आप देखिए, बहुत से लोग क्या है, पढ़ाई कर लेंगे और फिर वो सिफारिश लगाते हैं ऐसे लोगों की जो अंगूठा छाप है, वो सिफारिश लगा के उनकी जॉब लगवाते हैं।
आप खुद देखिए, ऐसा होता है। और ये जो 5% लोग जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन और नेटवर्कर होते हैं, दोनों टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, और दोनों में फर्क इतना है कि ट्रेडिशनल बिजनेस यही काम फुल टाइम करके कई सौ करोड़ रुपए लगाकर सबको सैलरी देकर एक बड़ी कंपनी खड़ी करके अपना एसेट खड़ा करते हैं, तब मोटी कमाई करते हैं। और यही काम एक नेटवर्कर बगैर पैसा लगाए अपना एसेट खड़ा करके सेम कमाई करता है। अगर आप करोड़ों कमाना चाहते हैं तो पहला तरीका क्या है? ट्रेडिशनल बिजनेस करना, करोड़ों रुपए लगाना, लोगों को सैलरी देना, कंपनीज खड़ी करना, बहुत बड़ा एसेट लगाना, बड़े बड़े ऑफिस खोलना, वहां से कमाई करना, और उसके बाद इनकम। लेकिन एक नेटवर्क बगैर कोई पैसा लगाए अपना एक एसेट बना सकता है विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क। तो हम लोग आम है, अगर हमें खास बनना है, देखिए बोला था ऑर्डिनरी इंसान है हम, और अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है तो एक्स्ट्रा तो करना पड़ेगा। अगर आप अमिताभ बच्चन को देखें, आप सचिन को देखें, आप धोनी, विराट कोहली को आप देखें, तो जो उनका मेन काम है उससे अलग जो पार्ट टाइम वो काम, जो एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं, एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, उसी से इनको एक्स्ट्रा इनकम आ रही है। विराट कोहली का काम एडवर्टाइजमेंट नहीं है, विराट कोहली का काम क्रिकेट है, लेकिन क्रिकेट से उसको इनकम कम आती है, एडवर्टाइजमेंट से ज्यादा आती है, जो काम हम भी कर रहे हैं। तो आप इसे कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, ये वैसे सभी को पीडीएफ मिल जाएगी। इसलिए कुछ बेवकूफ लोग 3 से 5 साल में अपना दिमाग न चलाकर करोड़पति बन जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे कितनी गजब बात लिखी है। देखिए, आप लोग चाहें तो बेवकूफ बन जाइए 3 से 5 साल के लिए, अपना दिमाग मत चलाइए और करोड़पति बन सकते हैं। और कुछ समझदार लोग अपना दिमाग चलाकर पूरी जिंदगी एक नौकरी में बिताने के बाद भी अपनी समझदारी नहीं छोड़ते। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि अपनी समझदारी को एक साइड में रखकर गवर्नमेंट की ओर से बड़े वर्ल्ड के बड़े बड़े बिजनेसमैन की बातों को सुने, वो क्या कह रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। ये लाइन वैसे कितने लोगों को समझ में आई? किसी को अच्छा लगा? देखो, बेवकूफ बनने में अगर करोड़पति बन सकते हो तो मुझे तो लगता है ज्यादा अच्छा है। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट्स मैं आपके सामने रख देता हूँ। सर टाइम कितना हो गया? अच्छा 8-7 ही हुए, ज्यादा नहीं। कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा टाइम अपना दे दीजिए। आप सभी खाना थोड़ा लेट खा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इनके बारे में मुझे ऐसा किसी को कोई डाउट है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, हमारे पूर्व राष्ट्रपति, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसने बहुत बहुत काम किया, और एक ऐसे शख्स जिन्होंने लास्ट टाइम तक सीखा और लोगों को दिया। उनका सीधा कहना था 21वीं सदी, 21वीं जो सेंचुरी है, उसमें सबसे फास्ट ग्रोइंग बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग है, और पूरी दुनिया के अंदर एवरी यंग मैन एंड वुमेन उन्हें सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है कि वो नेटवर्क मार्केटिंग करें। ये एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, आप उनसे मत पूछिएगा जो आपके रिलेटिव, आपके घर आसपास में, जो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए और आपको सीधा संदेश दे दिया कि ये बेकार है। क्यों? क्योंकि वो ये नहीं कह सकते कि उन्होंने जिंदगी में कुछ नहीं किया। रामविलास पासवान, ये मंत्री रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, लास्ट सेशन में, अभी भी हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में इन्होंने बोला था कि फ्यूचर बिजनेस है, इंडिया का सबसे ब्राइट फ्यूचर जो होगा वो नेटवर्क मार्केटिंग होगा। इन्होंने एक चीज बोली थी कि 2025, ये इंडियन गवर्नमेंट का कहना है, इसका पूरा स्टेटमेंट भी जो पेपर में आया हुआ है, 2025 में इंडियन गवर्नमेंट को 9,000 करोड़ का रेवेन्यू ओनली सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग से मिलेगा। अगर 9,000 करोड़ का रेवेन्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिलेगा तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा बिजनेस है। फिक एंड केपीएमजी, फिक एक संस्था है जो इस सब को मॉनिटर करती है, जो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जिसने सजेशन दिया है वो ये कि 2012-13 के अंदर हम बात करें, इंडिया के अंदर जो बिजनेस हुआ था टोटल, जो रिटेल सेल्स हुई थी, उसमें 0.4% नेटवर्क मार्केटिंग से हुआ था। और 2025 में 645 बिलियन 64,500 करोड़ रुपए का बिजनेस होगा 2025 के अंदर। अब आप हिसाब लगाइए आपका कितना टर्नओवर होगा। बिल गेट्स, सभी इनको जानते हैं, माइक्रोसॉफ्ट की सीईओ,
इन्हीं के कंप्यूटर्स को हमने यूज किया है, इन्हीं के सॉफ्टवेयर्स को हमने यूज किया है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, जिसपे मैंने पीपीटी भी बनाई है। इफ आई वुड बी ए चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। इनका कहना है कि अगर मैं दोबारा जीरो से स्टार्ट करना चाहूंगा तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग को शुरू करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप सभी जानते हैं, आज डेट में अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। इनका कहना है नेटवर्क मार्केटिंग हैज प्रूवन इटसेल्फ टू बी ए वायबल। ये जो बोला है ना प्रूवन इटसेल्फ, ये बहुत बड़ी चीज है। ये एक ऐसा वर्ड है जो आपके साथ भी लग सकता है। हो सकता है ये वर्ड बोला जाए आपके लिए, मिस्टर एक्स हैज प्रूवन इटसेल्फ टू बी ए वायबल, यानी नेटवर्क मार्केटिंग ने खुद अपने आप को ही साबित किया। और ये बहुत बड़ा रिमार्केबल है और ये एग्जाम्पल है सक्सेस का। सबसे बड़ी बात, एक ऐसी इंडस्ट्री जिसने अपने आप को, रॉबर्ट कियोसाकी, इनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम। आई थिंक इनकी बुक है रिच डैड पुअर डैड। अगर आपको लो फाइनेंशियल कमिटमेंट के साथ आपको बिजनेस करना है तो नेटवर्क मार्केटिंग कीजिए। आपके पास पैसा नहीं है तो आप नेटवर्क मार्केटिंग कीजिए। आपको मिलेनियर बनना है, बिलियनियर बनना है तो आप नेटवर्क मार्केटिंग कीजिए। आपको करोड़पति, अरबपति, लग्जरी लाइफ आपको जीनी है तो नेटवर्क मार्केटिंग आप कीजिए। इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन और गवर्नमेंट के इतने बड़े स्टेटमेंट देने के बाद भी 1994 की सोच वाले कुछ, रेड वाला पढ़ने में थोड़ी हिम्मत मेरी कम पड़ रही है। हद से ज्यादा समझदार और ज्ञानी लोग, वही तो गलत बात है, तो हंसना नहीं चाहिए, आदत तो तुम्हें पता ही है मेरी। हद से ज्यादा समझदार और ज्ञानी लोग, अब देखिए कितनी अच्छी बात बोल रहा हूं। पहले सबको कुछ कुछ बोला था, अब देखो मैं सबकी तारीफ करने वाला हूं। हद से ज्यादा समझदार और ज्ञानी लोग नेटवर्क मार्केटिंग को चैन सिस्टम, मेंबर बनाने वाला काम और कोई स्कीम समझ लेते हैं। क्या वो अपनी उपज, यानी वो एक्सपर्ट से नहीं पूछते। किसी को डॉक्टर बनना है, कोई ऐसा है जिसने जाके पूछा हो मोची से कि भाई बताना डॉक्टर कैसे बनते हैं, या वकील से जाके पूछा हो कि वकील साहब मुझे डॉक्टर बनना है, क्या तैयारी करूं, कौन सी किताब लूं, कौन से कॉलेज में एडमिशन लूं। वो पता है क्या बोलेगा, भाई डॉक्टरी का तो मुझे पता नहीं, वकालत में बता सकता हूँ। पुलिस वाले से जाके पूछो कि डॉक्टर कैसे बना है, डॉक्टर से पूछो कि डॉक्टर साहब मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, पता है उसमें 10 लाख रुपए महीना आता है। वो कहेगा मैंने 1 करोड़ रुपए खर्च किए थे एमबीबीएस की, मुझे तो 10 लाख महीने की इनकम नहीं होती। सब झूठ बोलते हैं, सब बकवास है। क्यों? एक कहावत है, अंगूर खट्टे वाला है कुछ, एक हमारे यहाँ कहावत चलती है ना हिंदुस्तान में, अंगूर खट्टे, कि जब लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले, बहुत मेहनत, उसने क्या कहा, तो खा तो सकती नहीं थी, उसने कहा जी अंगूर खट्टे हैं। भाई तूने टेस्ट ही नहीं किया तो खट्टे कहां से हो गए। तो ऐसे ही लोगों का होता है कि नहीं जी ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो असंभव है। भाई कैसे संभव होगा? एक बार एक शख्स ने कहा हमसे कि सर आप जो है ना हमें वो दिखाइए अपनी पासबुक। मैंने कहा भाई दिखा देंगे, उसमें क्या दिक्कत है। तो बाद में पता है क्या कहता है, जब हमारा उनका कन्वर्सेशन पूरा हुआ, उन्हें बताया वैसे ही बात, मैंने कहा ठीक है भैया दिखा देंगे। तो फिर कहता है अच्छा आपने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से? मैंने कहा कह रहा आप तो खुद भी प्रिंट करके दिखा सकते हो। मैंने कहा भाई ऐसा है, भंगेल, नोएडा के अंदर एक भंगेल छोटा सा कस्बा है, वहां पे एक ओबीसी बैंक है, छोटी सी ब्रांच है, वहां पे मेरा अकाउंट है। आप वहां जाना, मैनेजर से बात करना, और फिर मैं आपको उनको अपना अकाउंट नंबर और नाम बता दूंगा, वो आपको वहां पे अपने सिस्टम में दिखा देंगे। एक शख्स को एक बार हमने अपने ऐप में दिखाया इनकम, उसने कहा जी इनकम आती नहीं है। मैंने कहा भैया, कह रहा दिखाओ अपने ऐप में। जब दिखा तो पता क्या बोला उसने, बड़ा शानदार उसका आंसर था, वेस्टीज का ऐप है, अपने मन से बना दिया होगा। मैंने कहा सर अब इसमें तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। मैंने कहा सर एक काम करो, आप ऐप बना लो, उसमें दिखा देना हमें। अब अगर कोई आदमी नहीं सुनना चाह रहा, जैसे यहाँ क्या हो रहा है, ज्ञानी लोग हैं भाई, तभी तो वो इतना सोच पा रहे हैं। हमारी तरह होते कम पढ़े लिखे तो वो जरूर समझ जाते कि नहीं ये भाई ठीक है करते हैं। उनसे यही प्रार्थना है कि 1949 वाली सोच को बदलकर 21 सेंचुरी में आ जाओ, वरना वही हाल होगा जो HMT वॉच और नोकिया मोबाइल का हुआ। नोकिया ने एंड्रॉइड टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं किया और मार्केट से खत्म हो गया, और जब तक सोचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
ठीक है, बहुत लोगों को पता है। आप अपने बड़ों से पूछिए जी कौन सा फोन ले, वो कहेंगे नोकिया। लेकिन नोकिया क्या हुआ, हमारे फास्ट के साथ नहीं चल पाया। अब यहाँ पे एक बड़ी अच्छी चीज है आपके लिए, क्योंकि देखिए फोर्स हम किसी को करते नहीं, जो समझ जाए वो ठीक, किसी को समझने में दिक्कत आ रही हो तो वो बोल सकते हैं। नाउ चॉइस इज योर्स, सब कुछ आपके हाथ में है, क्योंकि मैंने शुरू में बोला था आप क्या हैं, अपने बॉस, और बॉस को कोई ऑर्डर नहीं दे सकता। आप बॉस हैं, हम भी अपने बिजनेस के बॉस हैं। अब बॉस बॉस तो बराबर लेवल के हो गए ना, तो हम क्या हो गए, बिजनेस पार्टनर। तो बॉस को तो कोई ऑर्डर देगा नहीं, तो चॉइस इज योर्स, यू वांट टू बी ए मिलेनियर, और अब ये मैं बोल नहीं सकता, चॉइस आपकी, आपको मिलेनियर बनना है या कुछ और, वो आप सोचिए। तो थैंक यू वेरी मच जो